हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 20 जनवरीज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो लेट्स मूव फॉर द फर्स्ट वन। इनोवेशन इंडेक्स जो है वो हर साल लॉन्च किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, और ये इसका सेकेंड एडिशन था। 2019 के अंदर फर्स्ट एडिशन आया था, और दोनों टाइम कर्नाटका हैज बीन द टॉप रैंकर। अगर बात करें सेकेंड पोजीशन की इस बार जिसने ली है वो है महाराष्ट्र, एंड तमिलनाडु स्टेट द थर्ड। इस सीरीज के अंदर जो लास्ट पोजीशन होल्ड करी है वो बिहार ने, जिसका स्कोर है 14.5 ओनली। अगर इस स्कोर की बात करें तो हाउ इट इज अवॉर्डेड टू दीज स्टेट्स और दीज कैटेगरीज, दैट इज बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स। ह्यूमन कैपिटल, वहां पर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, नॉलेज कितनी है उन वर्कर्स की जो वहां पर वर्क कर रहे हैं, कितना इजी है वहां पर एनवायरमेंट एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए, एंड सेफ्टी एंड लीगल एनवायरमेंट भी कैसा है बिजनेस को ग्रो अप होने के लिए। और जो इंपॉर्टेंट पिलर्स है इसके वो है नॉलेज आउटपुट और डिफ्यूजन जो बिजनेसेस पैदा करती है। ऑल्सो अगर कैटेगरीज वाइज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजर स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न, हिल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है इस पूरे के अंदर, और उसके हिसाब से रैंकिंग दी है सो दैट अ फेयर रैंकिंग कम आउट। और इस रैंकिंग की मदद से हेल्प उन लोगों को होगी जो पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं इन स्टेट्स के लिए कि किस तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, क्या बजट के मार्जिन होने चाहिए सो दैट ग्रोथ जो हो वो इक्वल हो पूरे देश के अंदर। तो दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल। और अगर एवरेज की बात करें, पूरे इन एवरेज स्टेट्स की एवरेज रैंकिंग बात करें तो 25.35 रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं, 36 इंडिकेटर्स है इस इनोवेशन इंडेक्स ऑफ इंडिया 2020 के, और जिसके अंदर कुछ हार्ड डेटा और 4 कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज है इज जो कोविड-19, आपको पता है वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लगाया जा रहा है देश भर में, इंडिया में। अब इस अपॉर्चुनिटी का हमारे पास जो सर्विसेज अवेलेबल है, हम दूसरे देशों में, अपने पड़ोसी देशों में भी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पड़ोसी देशों के अंदर भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स, इन जगह पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जो फर्स्ट बैच है नेपाल के लिए, काठमांडू के लिए, वो रवाना हो चुका है, जिसके अंदर 10 लाख कोविशील्ड के डोजेज रहेंगे। जैसे कि आपको बता दूं, कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड और एक्स्ट्राजेनिका ने मिलकर बनाई है, एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड 20 लाख डोजेज जो है वो ढाका के लिए भी रवाना कर दिए गए हैं। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि अराउंड 2 करोड़ डोजेज जो है वो अपने नेबर्स को प्रोवाइड करेगा, और इसकी वजह से जो मेजर हेल्प इंडिया को होगी, दैट इज अ रिलेशनशिप जो होगा इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज का, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि ऐसे एक पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर इंडिया ने एक हेल्प का हाथ बढ़ाया है इन देशों की तरफ, और इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और कुछ देशों को तो ये सप्लाईज जो है ये फ्री में भी दी जाएगी। सम सप्लाईज विल बी फ्री फॉर पीपल। एंड कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज हियर कि एयर टैक्सी, इट इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एयर टैक्सी सर्विस जो है वो लॉन्च करी गई है, और ये लॉन्च करी है सीएम जो है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने लॉन्च करी है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ और हिसार के लिए ये सर्विस लॉन्च करी गई है, और अभी ये इसका फर्स्ट फेज है। अगर आपको बताया जाए इन सब की लोकेशन, तो यहाँ पर हिसार, चंडीगढ़ एंड देहरादून, अभी इनके बीच में भी लिंकअप किया जाएगा। फर्स्ट सर्विस जो है वो हिसार से चंडीगढ़, और ये 1 वे 2 वे है। एंड इसकी जो प्राइस रहेगी वो बहुत ही चीप है, अगर आप देख सकते हैं, इट इज़ जस्ट 700 रुपीज़ ओनली। और जो सेकेंड फेज होगा उसके अंदर हिसार से देहरादून भी ये सर्विस को लॉन्च किया जाएगा, और थर्ड फेज के अंदर यहाँ पे चंडीगढ़, देहरादून को लिंक किया जाएगा, एंड ऑल्सो धर्मशाला को भी लिंक किया जाएगा हिसार के साथ। अब अगर इस प्लेन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यू कैन सी कि ये प्लेन जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी स्मॉल प्लेन है। इस प्लेन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोपेलर बेस्ड 2 इंजन है, इसमें क्लियरली दिख रहा है प्रोपेलर बेस्ड 2 इंजन, और इट इज जस्ट 4 सीटर्स। इसके अंदर 4 सीट्स ही है। एंड इस प्लेन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये टेक्नम P2060 एयरक्राफ्ट है, और इसकी स्पीड जो है वो मात्र 250 किलोमीटर पर आवर है स्पीड इसकी। एंड कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज है इज इंडिया और सिंगापुर ने अभी सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट
को साइन किया है। ये दोनों नेवीज के बीच में ये साइन हुआ है। ये जो सिग्नेचर हुआ है, इट इज ऑन द ओकेजन ऑफ 5th डिफेंस मिनिस्टेरियल डायलॉग जो हुए हैं, उसके अंदर राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और सिंगापुर के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो डॉक्टर NG एग्नन, उनके बीच में ये साइन हुआ है। इस पैक्ट की वजह से ट्रस्ट और इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ेगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों नेवीज़ के बीच में। एंड अगर बात करें हमारे जो नेवल एक्सरसाइज रहती है, मिलिट्री एक्सरसाइज रहती है, तो सिमडेक्स एक्सरसाइज हम सिंगापुर के साथ करते हैं और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसका 27th एडिशन जो है वो पिछले साल नवंबर के अंदर हुआ था। और यहाँ पे हमारे राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है इस न्यूज़ के बारे में, एंड ही हैज़ स्टेट अबाउट दैट इस स्टेप की वजह से हमारे रिलेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे और मजबूत होंगे। बात करें जो बाइडेन जो है वो 46th US प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उन्होंने ओथ ली है ऑन 20th of January। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी को यहाँ पर ओथ लेते हुए। कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, शी इज द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर हमने आपको पिछली न्यूज में बताया था कि 25,000 नेशनल गार्ड्स को भी डिप्लॉय किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे वॉशिंगटन के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए सेफ्टी मेजर्स के लिए नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय किया गया था। अगर आपको नेशनल गार्ड्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप 19 जनवरी की न्यूज़ को आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल से, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड उन्होंने ओथ लेते ही ऑन द फर्स्ट डे ओनली ही हैज़ टेकन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे कि उन्होंने करीब 17 एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए हैं ऑन द डे 1। एंड उनमें से कई सारे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके डिसीजंस को उन्होंने होल्ड कर दिया है। जैसे कि उन्होंने जो इमिग्रेशन बिल है उसको कांग्रेस के अंदर भेज दिया है, और इस इमिग्रेशन बिल की वजह से जो सिटीजनशिप है वो दी जाएगी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को। एंड कोविड-19 में के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका के अंदर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो थे ही वाज नॉट एट ऑल सपोर्टेड टुवर्ड्स द वेयरिंग ऑफ द मास्क एंड ऑल, तो उन्होंने ये चीज़ को मैंडेटरी किया है। उन्होंने नॉर्म्स वगैरह जारी किए हैं कि मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को उन्होंने लागू कर दिया है। उन्होंने एक कोविड-19 से लड़ने के लिए कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम भी बनाई है। और जो यूएसए के अंदर पहले जो ट्रैवल बैन था उसको उन्होंने हटा दिया है, टर्मिनेट कर दिया है उस बैन को। जो मुस्लिम कंट्रीज से जो सिटीजन्स आ रहे थे उनको बैन झेलना पड़ रहा था, उसको यहाँ पे टर्मिनेट किया है यहाँ पे जो बाइडेन ने आते ही। ऑल्सो जो वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन, उसको भी हॉल्ट कर दिया गया है। और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को रीजॉइन किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया था ज्वाइन करने से, तो उसको यहाँ पे रीजॉइन किया है। एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट लोन है उसकी तरफ जो रिलीफ है उसको एक्सटेंड भी कर दिया है। तो यहाँ पे जो बाइडेन ने फर्स्ट डे पे बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं, एंड होप ही विल बी डूइंग मच मोर ग्रेटर थिंग्स इन द अपकमिंग टाइम। यहाँ पे उनके ओथ लेने पे और यूएस के प्रेसिडेंट बनने पे नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है और कमला हैरिस को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। सो